जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में आज हम लोग रीजनिंग पढ़ने वाले हैं और रीजनिंग में आज हम लोग रैंकिंग पढ़ेंगे। दोस्तों मोहन का स्थान बाएं से 15वां तथा दाएं से 14वां है, तो कुल व्यक्ति की संख्या कितनी होगी। दोस्तों रैंकिंग के लिए सबसे पहले इस ट्रिक को, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। सबसे पहले राइट लेफ्ट -1 इक्वल टू टोटल। ठीक है, पहले इसे समझ लीजिए। आपका ये राइट हो गया यानी दाहिना, दाएं, ये प्लस लेफ्ट यानी बाएं और -1, और ये हो गया टोटल यानी टोटल व्यक्ति की संख्या। बस इसी कॉन्सेप्ट, इसी ट्रिक, इसी फॉर्मूला का आपको यूज करना है। मोहन का स्थान बाएं से 15वां तथा दाएं से 14वां है, तो कुल व्यक्ति की संख्या कितनी होगी। और हाँ दोस्तों, एक बात और याद रखिएगा, इसमें जो व्यक्ति है वह एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। जब दो व्यक्ति की बात होगी तो उसके लिए कुछ और ट्रिक है, कुछ और उसका कॉन्सेप्ट है, वो हम आपको इसके बाद बताएंगे। अगर एक व्यक्ति की बात है कि वही व्यक्ति मोहन का स्थान बाएं से 15वां तथा दाएं से 14वां है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। यहां एक व्यक्ति की बात कर रहा है कि वो बाएं से 15वां है तथा दाएं से 14वां है। ठीक है, तो इसके लिए आप इसी कॉन्सेप्ट का, इसी ट्रिक, इसी फॉर्मूला का आप यूज करेंगे जब एक व्यक्ति का सवाल होगा। तब जब दो व्यक्ति का बात आएगा तो उसके लिए हम आपको इसके बाद में बताएंगे। तो राइट दायां कितना है, दाएं से 14वां यानी 14 यहां लिख लीजिए, हो गया। प्लस लेफ्ट बाएं से 15वां यानी लेफ्ट कितना है आपका 15वां, बाएं से 15वां यानी लेफ्ट 15 है, -1 इक्वल टू टोटल हो गया। जोड़ देंगे 14 5 कितना हो जाएगा, ये आपका 29 हो जाएगा। एक माइनस कर लेंगे तो 29 में से एक गया, हो गया 28, यानी टोटल व्यक्ति कितने हैं 28 है, और यही आपका आंसर हो गया। दोस्तों एक व्यक्ति की चर्चा होगी तो ऐसे आप काफी इजीली सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न। दोस्तों यह अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसे समझिएगा। किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 10वां तथा उसी पंक्ति में बी का स्थान दाएं से 15वां है और उन दोनों के मध्य में 5 व्यक्ति है, तो कुल व्यक्ति की संख्या ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, अगर इस प्रकार यहां दो व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है, कितने व्यक्ति की बात हो रही है, दो व्यक्ति की बात हो रही है। और जब दो व्यक्ति की बात होगी दोस्तों, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ट्रिक क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा, उसे समझिएगा। टोटल व्यक्ति, टोटल लोगों की संख्या निकाल, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, यानी मिडिल में जितनी संख्या होंगे वो सबको आपको ऐड कर लेना है, तो ये आपका टोटल निकल जाएगा। ठीक है, इसमें दो केस होंगे। जब दो व्यक्ति होंगे दोस्तों प्रश्न में, तो इसमें आपको दो तरीका होगा इसको बनाने का, और दोनों का आंसर आपका सही होगा। लेकिन पहले उसे आप समझिए, लेफ्ट राइट प्लस मिडिल, मिडिल में जो व्यक्ति होंगे बीच में वो, या सबको ऐड कर देंगे, ये तो टोटल निकल जाएगा। तो जब दोस्तों अगर कुछ नहीं कहा जाए तो इस तरीका से हम लोग बनाएंगे, ये आपका अधिकतम होगा। पहले समझिएगा बात को, अधिकतम पहले समझते चलिए। दूसरा दोस्तों लेफ्ट प्लस राइट माइनस m प्लस 2। ठीक है, यह भी एक फॉर्मूला है, यह भी एक सूत्र है। तो यह न्यूनतम के लिए, किसके लिए है, न्यूनतम के लिए। तो दोस्तों यदि आपसे एग्जाम में अगर कुछ ना कहे, सीधे डायरेक्ट ऐसे ही दे दे, ना अधिकतम बोले ना न्यूनतम बोले, तो आप डायरेक्ट ये अधिकतम, इस फॉर्मूला, इस सूत्र का आप यूज करके आप फाइंड कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। लेकिन दोस्तों अगर एग्जाम में न्यूनतम का सवाल करे, न्यूनतम अगर वर्ड का यूज करे वो, तो आपको इस फॉर्मूला का यूज करना है। समझ गए। हालांकि दोनों देखा जाए, दोनों तरीका से देखा जाए तो प्रश्न को सही करेगा। प्रश्न के लिए दोनों सही है, दोनों फॉर्मूला सही है, लेकिन ये न्यूनतम है और यह अधिकतम है। ठीक है, जरा सुनिए ध्यान से। पहले किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 10वां, बाएं से 10वां यानी ये लेफ्ट है, ये आपका 10 हो गया, तथा उसी पंक्ति में बी का स्थान दाएं से 15वां है। बी का स्थान कितना है, 15वां है, ऐड कर दिए। और उन दोनों के मध्य में 5 व्यक्ति है, 5 को जोड़ दीजिए और सबको ऐड करिए, तो ये आपका हो जाएगा टोटल कितना, ये हो जाएगा 30, यानी टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 30 है।
दोस्तों कैसे, आइए हम आपको समझाते हैं। पहले से समझ लीजिए कैसे ये दोनों फार्मूला सही है, दोनों ट्रिक सही है, ये हम आपका कंसेप्ट क्लियर करते चले। ये तो आप समझ लिए दोस्तों कि इस फार्मूला से हम बना लिए कि ए का स्थान बाएं से क्या है 10वां है, और बी का स्थान दाएं से 15वां है, और बीच में टोटल 5 व्यक्ति हैं, सबको ऐड कर दिए तो टोटल व्यक्तियों की संख्या 30 निकल गया। अगर इस तरीके से दोस्तों बनाएं तो देखिएगा, लेफ्ट से हो गया आपका 10, राइट हो गया आपका 15, माइनस मिडिल में कितना है 5 प्लस 2, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस 15 ये हो जाएगा 5 2 7, 7 माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना 10 5 कितना, एक 10 15 हो जाएगा 25, अब 25 में से 7 घटा लेंगे तो 15 में से 7 गया होगा 8, यानी 18 होगा। तो ऐसे बनाए दोस्तों तो मेरा आंसर टोटल व्यक्ति कितना आया 18, और इस प्रकार इस फॉर्मूला से बनाए तो टोटल व्यक्ति कितना आया 30 आया। आखिर दोनों का मामला क्या है इसे समझिएगा, दोनों हालांकि अपने जगह पर दोनों सही हैं, ठीक है, लेकिन समझिएगा अगर एग्जाम में दोस्तों अगर कुछ ना बोले तो आप इस फॉर्मूला इस ट्रिक से बनाएंगे 30 होगा, अगर बोले कि न्यूनतम तब आपका आंसर 18 हो जाएगा। हम आपको सब बात बता रहे हैं, टोटल सबसे पहले 30 देख लीजिए दोस्तों, दोनों आंसर अपने जगह पे सही है। आइए हम आपको एक एक करके बात समझा रहे हैं कि दोनों अपने जगह पर कैसे सही है। एग्जाम में अगर दोस्तों अधिकतम कुछ ना बोले तो आपको आंसर 30 हो जाएगा, अगर एग्जाम में न्यूनतम बोले तो आंसर क्या होगा आपका 18 होगा। और दोनों अपने जगह पर क्यों सही है, दोनों आंसर कैसे सही है उसे समझिए। सबसे पहले 30 है, टोटल कितने व्यक्ति हैं 30, देखिए हम आप लोग के सामने प्रूव करते हैं कि ये सही है। तो टोटल 30 है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। प्रश्न में कहता है किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 10वां है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपका ए हो गया। बी का स्थान दाएं से 15वां है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये आपका बी हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक है, ये आपका बी हो गया। देखिए तो ए और बी के बीच में टोटल 5 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4 5 बिल्कुल, तो इस प्रकार भी मेरा सही है कि नहीं है। चलिए अगर 18 लेते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो बाएं से ए का स्थान कितना है 10वां है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपका ए हो गया, ठीक है। 15वां बी का स्थान क्या है 15वां दाएं से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहाँ आ गया आपका बी, और दोनों के बीच में देखिए तो 5 है, तो 1 2 3 4 5 बिल्कुल 5 है, तो इस प्रकार भी यह सही है। तो दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में, हम बार बार दोस्तों इस बात को रिपीट कर रहे हैं दोस्तों कि आप एग्जाम में गड़बड़ न करें, अगर प्रश्न में कुछ भी ना कहे, दो व्यक्ति का सवाल हो, अगर प्रश्न में कुछ भी ना कहे तो आपको ये अधिकतम वाला जो फॉर्मूला है एल प्लस लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, ये इक्वल टू टोटल, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। अगर बोले कि न्यूनतम तो बस तब आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्न भी आपको काफी इजीली समझ में आएगा और इस कंसेप्ट को भी आप लोग समझ गए, जो डाउट था आपके मन में वो भी क्लियर हो गया होगा। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 13वां है और उस पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं, तो ए का स्थान दाएं से क्या होगा। दोस्तों यहाँ एक ही व्यक्ति की चर्चा हो रही है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल। तो ए का स्थान बाएं से 13वां है, यानी लेफ्ट 13 है, राइट आपका नहीं दिया है -1, टोटल कितने हैं 40, 13 में से 1 घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, 12 प्लस आर इक्वल टू 40, तो आर इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस 12, तो राइट देन दाएं से उसका स्थान घटा लेंगे, 10 में से 2 गया 8, 3 में से 1 गया तो 28, तो ए का स्थान दाएं से क्या होगा 28वां होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करते चलिए और साथ में कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लग रहा है। दोस्तों अगला प्रश्न है, किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 10वां तथा उस पंक्ति में बी का स्थान बाएं से 15वां तथा तो कुल व्यक्ति की संख्या बताइए। दोस्तों इस प्रश्न में दो व्यक्ति की चर्चा हो रही है। पहला व्यक्ति ए है दोस्तों, जिसका बाएं से स्थान उसका है 10वां। ए जो व्यक्ति है दोस्तों, इसका बाएं से स्थान क्या है 10वां, जबकि दूसरा व्यक्ति है बी, इसका दाएं से स्थान कितना है 15वां। ठीक है, बी का स्थान जो है दाएं से 15वां है और पूछा जा रहा है कि इसमें कुल कितने व्यक्ति हैं, कुल व्यक्तियों की संख्या पूछा जा रहा है कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। दोस्तों इस प्रश्न में यह प्रश्न ही अधूरा है दोस्तों, क्योंकि बीच का पता ही नहीं है कि कुल बीच में कितने हैं। और जब दो व्यक्तियों के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था कि लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल इक्वल टू टोटल। तो जब तक मिडिल आपको पता नहीं रहेगा दोस्तों, यह प्रश्न ही आपका अधूरा है। तो ऐसे प्रश्नों का आंसर जो होगा वह हो जाएगा डाटा इनफिशिएंट। क्या आंसर होगा? डाटा इनफिशिएंट इसका आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन अधूरा है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के ऑप्शन को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि लेटेस्ट इस प्रकार की मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।